कोर्ट की कुर्सी पर बैठकर सैकड़ों मामले देखना समीर के लिए नया नहीं था, लेकिन सिया कुछ और थी। वो हर उस चीज़ के खिलाफ थी जो समीर ने अब तक न्याय के नाम पर सीखा था, क्योंकि उसके साथ न्याय शब्द कागज़ पर नहीं, दिल के भीतर गूंज रहा था। अगले कुछ हफ्तों में सिया की फाइल समीर की टेबल पर बार बार आती रही। केस की तारीखें बढ़ती रही, दलीलें चलती रही, लेकिन समीर का ध्यान हमेशा सिया पर टिकता। उसने कभी न तो उसे अलग से बुलाया, न कभी कोई बात कही, पर हर बार जब सिया कोर्ट में आती, समीर का दिल धीमे धीमे धड़कने लगता। वो सिया की उदासी पढ़ने लगा था। उसके चेहरे की चुप्पी में छुपे शब्द, उसकी आँखों में छुपी थकान, लेकिन साथ ही वो उसकी गरिमा, उसका साहस भी महसूस करता था। उसने देखा कि कैसे सिया बिना शिकायत, बिना रोए, हर बार खुद को समेटे कोर्ट में आती थी, जैसे खुद के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हो। कई बार समीर खुद से लड़ता, ये गलत है समीर, वो याचिका करता है, तुम न्यायाधीश, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म कुछ और है। लेकिन दूसरी ही सांस में कोई आवाज़ कहती, और अगर दिल भी कुछ कह रहा है तो क्या वो अन्याय है? उस रात समीर पहली बार कोर्ट से घर लौटकर देर तक जागता रहा। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, जहाँ वह कभी शायरी लिखता था। कुछ बिखरे हुए जज्बात, कुछ नर्म सी पंक्तियाँ, उसके दिल में चली रही जंग अब अल्फाज बनने लगी थी। वो खामोश रहकर भी कितनी बातें कहती है। हर पेशी में जैसे मेरे सवालों का जवाब होती है। न्याय की कुर्सी पर बैठा मैं, पर आज दिल आरोपी है। उसके
एक मुस्कान के इंतज़ार में मेरी रात अधूरी है। समीर जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी है। सिया टूटी हुई थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। वो किसी सहारे की नहीं, समझ की तलाश में थी और समीर सिर्फ उसकी कहानी का एक और नाम नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था अगर कभी वो उसके पास आए तो पूरी तरह अपनी मर्ज़ी से, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन वो जानता था वो उसे चाहने लगा है। उस दिन कोर्ट में हलचल कुछ ज़्यादा थी। मामला थोड़ा लंबा था, बहस तीखी थी, लेकिन समीर का ध्यान आज भी बटा हुआ था उस दिशा में जहाँ सिया हमेशा बैठती थी। आज सिया ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। सादगी से भरी, फिर भी उसमें एक शालीन चमक थी। उसके बाल खुले थे, आँखों में वही गहराई, लेकिन आज पहली बार उसकी नज़रें समीर से मिली। एक पल को ही सही, पर उस पल में कुछ ठहर गया। उन दोनों की आँखों के बीच कोई शब्द नहीं था, कोई मुस्कान नहीं, लेकिन जो था वो बहुत कुछ कह गया। वो नज़रों की भाषा थी। समीर ने फैसला सुना दिया। केस की अगली तारीख दे दी, लेकिन उसकी कलम थोड़ी धीमी चल रही थी, जैसे कुछ रोक रहा हो। शायद उस एक नज़र ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। सिया ने भी उस नज़र को महसूस किया था। कोर्ट से बाहर निकलते हुए उसने पहली बार समीर की तरफ मुड़कर देखा। वो चला गया था, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता अब सिया को सख्त नहीं लग रही थी। उसमें एक कोमलता थी, एक नज़ाकत जिसे वो अब तक अनदेखा करती रही थी। उसी शाम
सिया पार्क में अकेले बैठी थी। आसमान हल्का गुलाबी था। बच्चे खेल रहे थे। पेड़ झूम रहे थे और उसके मन में कोई बेचैनी सी थी। उसका दिल अजीब तरीके से हल्का भी लग रहा था और भारी भी। उसे याद आया वो पहली नज़र, वो पहली बार जब किसी ने उसे उस तरह देखा था, जैसे वो कोई दर्द नहीं बल्कि कोई कविता हो। उसी पल उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। वकील ने बताया कि अगली सुनवाई जल्दी पड़ गई है, 2 दिन बाद। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। बिना किसी कारण के उसे खुद नहीं समझ आया कि वो कोर्ट जाने के लिए क्यों उत्सुक हो रही थी।